हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती नियमों में किया गया संशोधन। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आई। शिक्षक भर्ती नियमों में एक बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी, जो कि अगर हम कहें तो अतिथि शिक्षकों के संबंध में है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा 9/8/2023 को यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए संशोधित निर्देशिका जो है जारी की गई है। इसमें क्या संशोधन किया गया है यहाँ पर आप देखेंगे। कार्यालय निर्देश क्रमांक शिक्षा स्थापना भोपाल दिनांक 19/7/2024 के बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका 9.3.2.1 जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान में से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर निर्देश उसमें दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर अब दिए गए के स्थान पर बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका क्रमांक 9.3.2.1 निम्नानुसार पड़ी जावे। यानी कि अब उसमें क्या बदलाव किया गया है यहाँ पर आप देखेंगे। जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यहाँ तक तो सेम है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर एक बड़ी लाइन जो अटैच कर दी गई। अभी तक क्या होता था कि सभी लोग अप्रैल जो है नए सत्र में गिना जाता था, चूँकि उसमें 30 ही दिन रहते थे, तो उसको लेकर 3 सत्र जोड़े जाते थे अगर 2 सत्र भी तुमने पढ़ा लिया है। लेकिन जब अप्रैल का एक और हो जाता था तो उसको तीसरा सत्र गिना जाता था। अब इसको जो है मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया कि 60 दिवस जो है अनिवार्य होने चाहिए, यानी कि कम से कम 2 माह नई सत्र के होने ही चाहिए, तब आपकी अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो इससे अतिथि शिक्षकों को एक नुकसान होगा, क्योंकि 2 साल में 3 सत्र कंप्लीट हो जाते थे और 200 दिवस से ज़्यादा तो हो ही जाते थे 2 साल में। लेकिन अब यहाँ पर आपके 2 साल में 3 सत्र कंप्लीट नहीं होंगे। कम से कम 1 माह और आपको जो है आवश्यकता पड़ेगी, जो कि नए सत्र से फिर स्टार्ट होती है। यानी कि अप्रैल तक ही आपका सत्र रहता है। इसके बाद नया सत्र स्टार्ट होने में जून जुलाई जो है और लग जाती है, तब आपकी जो है स्कूल स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर अब जो है 30 अप्रैल तक अगर किसी की 2 साल कंप्लीट हो रही और नए सत्र को अगर 30 अप्रैल तक जोड़ रहे हैं, तो अब वहाँ पर जो है मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से निर्देश जारी किए गए हैं। आगे और आप इसमें देखेंगे, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंकसूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा का तात्पर्य है 27/1/2023 तक परीक्षा अंकसूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य है, न कि सत्यापन हेतु उपस्थिति दिनांक तक। यानी कि 27 जनवरी 2023 तक यहाँ पर डेट जो है फाइनल कर दी गई है। निर्देशिका के साथ संलग्न उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2023 FAQ के सरल क्रमांक 2 में के उत्तर में उल्लिखित दिनांक 31 मार्च 2024 के स्थान पर 30 अप्रैल 2024 तक जो है पड़ी जावे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं मतलब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।